कभी सोचा है कि जब एक ही ट्रैक पर मान लीजिए राजधानी भी चल रही है, नई वाली वंदे भारत भी है और वो चमचमाती तेजस भी, तो रेलवे पहले किसको जाने देता है? ये सिर्फ रेस का मामला नहीं है, कुछ और भी है यहाँ पे। तो आज ना हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो रेलवे के अपने प्रायोरिटी रूल्स को देखने से मिलती है। मतलब ये नियम बताते हैं कि भाई ट्रेन का टाइप क्या है, स्पीड कितनी है, टाइम टेबल में कितनी जरूरी है वो ट्रेन, ये सब मिलके तय करता है कि पहले कौन निकलेगा। मकसद बस ये समझना है कि ये प्रायोरिटी लिस्ट है क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है रेलवे का। तो चलिए खोलते हैं इसे। सबसे पहला सवाल, इस रेस में सबसे आगे कौन? देखिए, इस लिस्ट में आप कह सकते हैं सबसे ऊपर, मतलब टॉप प्रायोरिटी मिलती है राजधानी एक्सप्रेस को। राजधानी को? हाँ, राजधानी। ये देश की बहुत ही जानी मानी प्रीमियम लंबी दूरी की ट्रेन है। अक्सर नेशनल कैपिटल को स्टेट कैपिटल से जोड़ती है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब आजकल तो वंदे भारत जैसी और भी तेज ट्रेनें आ गई हैं, तो राजधानी को ही ये खास ट्रीटमेंट क्यों? देखिए, राजधानी सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, वो एक तरह की लेगेसी है, एक विरासत। इसे रेलवे के टॉप टियर ट्रेनों में गिना जाता है, जैसे शताब्दी और दुरंतो हैं। अच्छा। तो इनसे उम्मीद होती है कि ये एकदम टाइम पर चले, भरोसेमंद हो, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करती हैं। इनकी एवरेज स्पीड मान लीजिए 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो, जो शायद आज की कुछ नई ट्रेनों से कम लगे। वंदे भारत तो तेज है इससे। बिल्कुल, लेकिन नेटवर्क में राजधानी का जो महत्व है, उसका जो हिस्टोरिकल रोल है, और ये कि वो पूरी तरह एसी सुपरफास्ट सर्विस है, ये चीजें उसे सबसे ऊपर रखती हैं। ये सिर्फ पैसेंजर नहीं ढोती, ये एक तरह से देश के पावर सेंटर्स को जोड़ती है। ये बात तो है यार, मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस टेक्निकली तो वो और तेज है ना? हाँ बिल्कुल। उसकी एवरेज स्पीड तो कई बार 80, 100 या उससे भी ऊपर चली जाती है। तो फिर वो दूसरे नंबर पे क्यों? ये थोड़ा मतलब सरप्राइजिंग है। सही कहा, और यही इस पूरी चीज का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है। वंदे भारत वो भारत की मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। रेलवे उसे अपनी टेक्नोलॉजी के सिंबल की तरह प्रमोट भी करता है। हाँ, जोर शोर से। और उसे बहुत हाई प्रायोरिटी मिलती भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि जिन रूट्स पर राजधानी और वंदे भारत दोनों हैं, वहाँ जो सेट रूल्स हैं, उनके हिसाब से राजधानी को ही प्रेफरेंस मिलती है। अच्छा, यानी नियम अभी भी राजधानी के पक्ष में है? फिलहाल है। वंदे भारत भले ही नई हो, तेज हो, चेयर कार वाली मॉडर्न डेली सर्विस हो, पर रेलवे नेटवर्क में राजधानी का जो एक स्थापित रुतबा और रोल है, वो उसे आगे रखता है। तो ये बड़ी मजेदार बात निकली कि रेलवे की दुनिया में सिर्फ रफ्तार ही राजा नहीं है, पुरानी इज्जत, जिम्मेदारी, उसका वजन भी काफी है। अच्छा, तो इस पूरी पिक्चर में तेजस एक्सप्रेस कहाँ फिट होती है? उसकी क्या जगह है इस रैंकिंग में? तेजस एक्सप्रेस वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है। उसे मीडियम से हाई प्रायोरिटी मिलती है, मतलब नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेनों से तो ऊपर है वो। ओके। लेकिन राजधानी और वंदे भारत के बाद तेजस एक तरह की सेमी लग्जरी ट्रेन है। कभी कभी इसे IRCTC से चलाता है, कभी रेलवे खुद। ये ज्यादातर टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए है। इसकी एवरेज स्पीड करीब 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहती है तो ये भी प्रीमियम ट्रेन। लेकिन नेशनल नेटवर्क की जो हायरार्की है, उसमें इसका नंबर राजधानी और वंदे भारत के बाद आता है।